तो सरकार की सोच है वो जायज़ है, पर उसमें जो सवाल हैं वो सवाल तो मैंने एक्सपर्ट से पूछे अपराजिता। अब मैं इसके थोड़े आर्थिक पहलू पर आता हूं। ये फौज को जवान बनाना है या आर्थिक बोझ घटाना है? दरअसल मंशा इसकी चर्चा नहीं हो रही है, पर ये इसका एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है। ये बात तो आप मानेंगी ना कि आर्थिक बोझ जो है, जो पेंशन का बोझ है, सैलरी बिल है डिफेंस फोर्सेस का, उसको कम करना है। आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। आपके माध्यम से एक्स सेना अधिकारियों को और रक्षा विशेषज्ञों को सुनने का अवसर मिला। यह निश्चित तौर पर मेरे लिए एक सुयोग था। सबके मत, सबके विचार सुने। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार की यह बहुत बड़ी पहल है और बहुत सोची समझी हुई पहल है और यह ऐतिहासिक निर्णय है। अगर मैं ऐसा कहूं तो मुझे नहीं लगता आज के परिप्रेक्ष्य में किसी भी तरह की अत्युक्ति होगी। देखिए, ऐसा है कि हमें भारतीय सेना में नई सोच, नई शक्ति और नई ऊर्जा की जरूरत है। लेकिन हम कहीं नहीं कह रहे हैं कि सारे हमारे सैनिक अग्निवीर हो जाएंगे। 50-50 जो रेशियो है उसे हम कायम रखेंगे। रेगुलर सोल्जर 50 और अग्निवीर 50, और अभी 46,000 रिक्रूट्स हम ले रहे हैं और धीरे धीरे यह 1.5 लाख होगा, 50,000 होगा और धीरे धीरे यह 1.5 लाख प्रतिवर्ष होता जाएगा। अपराजिता, यही सवाल पूछा जनरल शंकर प्रसाद ने। आपने नई सोच, नई ऊर्जा, इन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो चाहिए सेना को। क्या सरकार ये कह रही है कि नई सोच और नई ऊर्जा की कमी थी सेना में अब तक सामान्य जो भर्तियां होती थी 15 साल के लिए होती थी, ना तो नई सोच थी ना नई ऊर्जा थी? दो बातें रखना चाहूंगी इस विषय में। पहली बात यह कि अभी अगर आप सेना का एज प्रोफाइल देखें तो औसत उम्र 32 साल है। और अगर हम इस स्कीम का, अग्निपथ योजना का कार्यान्वयन ठीक ढंग से करें, देखिए बड़ी बात है, ठीक ढंग से अगर हम कार्यान्वयन करें तो निश्चित तौर पर औसत उम्र 25 वर्ष की हो जाएगी। और मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि आज के दिन वर्तमान में देश में जितने भी युवा हैं, अराउंड 50%, लगभग 50% 25 वर्ष और 25 वर्ष से कम के हैं। और मैं तो उसका क्या मतलब? 4 साल के लिए उनको भर्ती कराएंगे। अगर 25 की उम्र से नीचे वाली हमारी तादाद 50% है जनसंख्या की, तो उनको 4 साल की भर्ती कराएंगे। नेता किसी भी उम्र तक नेतागिरी करे, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, रक्षा मंत्री बने, नौकरशाह 58-60 साल तक नौकरी करे, पर जवान फौज में वो 4 साल के लिए भर्ती हो। मुझे समय दे। हाँ, देश की सुरक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और हमारी जो प्राथमिकता है वो कल की तैयारी पर भी आधारित है। ये देखिए, कोई नई चीज नहीं है। ये बहुत सारे कमिटीज ने सिफारिश की थी और दूसरी बात, इस पर करीबन 2 वर्ष तक विचार विमर्श हुए हैं। सेना अधिकारियों ने विचार विमर्श किए हैं, दूसरे देशों के मॉडल को पढ़ा गया है और उसके बाद अग्निपथ योजना को सबके समक्ष, तो उससे सरकार पर आर्थिक बोझ कम होगा। आर्थिक बोझ कम होगा ना। आपने 2.5 साल कोई भर्ती नहीं की, ये कहते हुए कि कोरोना है, कोरोना के चलते भर्ती रोकी ना अपराजिता? देखिए, इसका आउटकम क्या है? इसका नहीं, कोरोना के चलते भर्ती रुकी ना, हाँ या ना? निश्चित तौर पर कोरोना के चलते ये बिहार में, पश्चिम बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में, केरल में, पुडुचेरी में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में, मणिपुर में चुनाव क्यों नहीं रुके? देखिए, संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र का तकाजा है कि हमें सही समय पर इलेक्शन कराने ही है। सुरक्षा का कोई तकाजा नहीं, देश की सरहद की रक्षा करने का कोई तकाजा नहीं। तुलना नहीं की जा सकती है, 2 समतुल्य तत्वों की तुलना की जाती है। इस बात को थोड़ा समझें। तो मतलब संविधान का तकाजा है, सरहदों की रक्षा का कोई तकाजा नहीं। मैं उस विषय पर आ रही हूँ। देखिए, ऐसा है कि कोरोना ने हम सबको पीछे ढकेल दिया। इसमें किसी भी तरह का दो मत नहीं है। सारी परीक्षाएं बंद थी, बच्चों की शिक्षा पर इसका प्रभाव पड़ा है। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, केवल हमारे देश में नहीं, सब जगह। बोर्ड के एग्जाम्स के रिजल्ट आए ऑनलाइन ही सही,
यहाँ पर तो नहीं, फिजिकल देखिए। मेडिकल आर्मी के लिए तैयार थे, चलिए उनको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना था। एयरफोर्स में तो सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए थी, वो रोक दी गई। नहीं, अब दोबारा से वो लाइन में खड़े हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, आप अगर मुझे बोलने का मौका दे तो मैं बोलूं, अगर आप जी। नहीं कहेंगे तो मैं चुप हो जाती हूँ। नहीं नहीं, बोलिए ना प्लीज। मुझे आप बोलने का मौका दें। नहीं, मैं इंटरजेक्ट देखिए, कर रहा हूं, इस मैं विषय आपको पर- इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं। आप मुझे इंटरप्ट ना करें, मेरी गुजारिश है। हाँ बोलिए। देखिए, ऐसा है कि आशंका यह है कि ये जो 75% हमारे बच्चे 34,500 4 साल के बाद क्या करेंगे, 25% का तो कोई सवाल ही नहीं है। इस बात में तो हम इस बात से वाकिफ हैं, उन्हें एब्जॉर्ब किया जाएगा। जहां तक 75% का सवाल है, उसके लिए भी बहुत सारे एवेन्यूज खोले गए। मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूंगी। रक्षा मंत्रालय हो, नहीं, शिक्षा उसमें हम जा ही मंत्रालय हो, नहीं रहे। इसके स्किल मंत्रालय पीछे हो, आप उसमें हम जाना नहीं चाहेंगे। आप तो नौकरशाह लेकिन आप रही एक हैं चीज सोचिए, अपराजिता। मैं आ रही हूँ, ये मैं आ रही 4 हूँ, साल मुझे की बोलने अवधि के पीछे दरअसल बड़ा कारण ये है, 5 साल की नौकरी होती है, आप तो नौकरशाह रही हैं। 5 साल की आप मुझे नौकरी हो बोलने गई दें। तो आपका ग्रेट्युटी किक इन कर जाता है, तो ग्रेट्युटी भी देनी पड़ेगी, पेंशन भी बन जाएगी। वो सारी जिम्मेदारियों से सरकार हल्के से निकल ली। देखिए, हमने तीनों सर्विस चीफ को सुना, पुरी साहब को सुना और आदरणीय श्री अजित डोभाल जी को उन्होंने सुना। नीति नहीं अजित बनाई, डोभाल जी ने- सरकार ने नीति बनाई है। मैं आ रही हूँ। अजित डोभाल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, जो सरकार ने भी उसकी पुनरावृत्ति की है और सरकार की यही सोच रही है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए, आप सोचिए, करीबन 17.5 साल में एक युवा को हम लेते हैं। बहुत सारे युवा 25 और 25 वर्ष के कम के हमारे देश में हैं, और उन्हें 4 साल में सेना में रखा गया। अग्निवीर के तौर पर उन्होंने काम किया, ट्रेनिंग दी गई, और उसके बाद उनके हाथ में पैसे हैं, उनके हाथ में एक सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है। क्या सर्टिफिकेट है? 12वीं का सर्टिफिकेट? 12वीं के मैं आपको सर्टिफिकेट बता वाले रही को क्या नौकरी मिलती है बाहर? मैं आपको बता रही हूँ, 23 साल का एक युवा, उसके लिए तो पूरी पृथ्वी उसकी है। पूरी देखिए, पृथ्वी है 23 साल उसकी। के- बिल्कुल। सीएपीएफ में 23 साल 24.25% के बाद आरक्षण ही- पहले से है, आप मुझसे बेहतर 23 जानती साल हैं। के बाद ही बहुत सारे 0.4% बच्चे पूर्व सैनिकों की भर्ती है नौकरी के सेंट्रल लिए आर्म लाइन पुलिस में फोर्सेस लगते में हैं। आज मैं की आपको तारीख बता में। दूं, देखिए, ऐसा नहीं है कि हम 27 साल तक इन्हें रख रहे हैं। हम 23 साल के बाद तो दुनिया इनकी है, और ये सशक्त युवा हैं, अनुशासित युवा हैं। तो और आर्थिक कहीं बोझ ना कम कहीं करने एक की जज्बा, कोई एक वजह जुनून नहीं। के साथ ये युवा खड़ा आर्थिक है। बोझ कम करना कोई वजह नहीं थी, इसीलिए 4 साल की मियाद रखी गई, ये वजह नहीं है। ये मेरा सवाल देखिए, बेमानी आप किस चश्मे से इस स्कीम को, इस योजना को देखना चाहते हैं, तो आप पर निर्भर करता है, संदीप जी। तो मैं गलत और दो चश्मा तरह लगा के रखा है।